हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं पिछले वीडियो की बात करूंगा तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। और ये आपका फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये टीजीटी घटना चक्र बुक है आपकी। ठीक है। जिसमें टीजीटी का सिलेबस आता है आपका। ठीक है। दोस्तों, हम ये बुक पूरी फिनिश करेंगे और बहुत ही स्लोली स्लोली भी फिनिश कर रहे हैं, हम इतना फास्ट भी नहीं चल रहे हैं। 10 10 क्वेश्चन सेपरेटली करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन में, देखिए। इन अ ज्योमेट्रिक सीरीज इफ m प्लस n टर्म इज 16। ठीक है। इसमें m प्लस ज्योमेट्रिक सीरीज की बात हो रही है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज में फॉर्मूला पहले ही आपको बता चुका हूं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस वन। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है एन टर्म का। ठीक है। तो अगर मैं अब यहीं पे बात करूं आपसे कि m प्लस nth टर्म क्या होगा, तो ए आर एम प्लस एन माइनस वन इज इक्व टू 64। ठीक है। 64 नहीं, सॉरी, 16। ठीक है। अभी m माइनस एन, ए आर की पावर m माइनस एन माइनस वन टर्म इज टू 4। ठीक है। अब यहां से हमारे पास देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो चुकी है, ये क्वेश्चन सेकंड हो चुकी है। ठीक है। हमारे पास दो कंडीशन अराइज होती हैं यहाँ से, या तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है और आपको दोनों चीजें निकालना भी बताऊंगा। ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि जब हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर की पावर 2n आएगा। ठीक है दोस्तों, आर की पावर 2n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है। तो या तो ये यहाँ पे ये पूछ सकता था कि आर, देन द वैल्यू ऑफ आर की पावर 2n, आर की पावर 2n की वैल्यू क्या होगी, तो हम ये डिवाइड कर देते। लेकिन इन्होंने अभी पूछा है mth टर्म पूछा है। mth टर्म हम कैसे निकालते हैं, ए एम इज इक्वल टू ए आर की पावर एम माइनस वन। ठीक है। ये हमें निकालना है। तो देखो, अब यहां से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 2m, एन से प्लस एन से माइनस एन कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, इज इक्वल टू 16 फोर जा 64। इसे अब मैं आगे अगर सॉल्व करूंगा तो मैं से ए का स्क्वायर आर का 2 कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में बचेगा m माइनस वन इज टू 8 का स्क्वायर। ठीक है। मैं इसको होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है। कैसे, ए आर की पावर m माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ए आर की पावर m माइनस वन की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी दोस्तों, 8 आ जाएगी, और ए आर की पावर m माइनस वन की वैल्यू मुझे निकालनी थी तो मेरी वो निकल चुकी है। ठीक है। समझ आया दोस्तों। अगर आपसे n की वैल्यू निकलवाता, यहाँ पे r की पावर 2n की वैल्यू निकलवाता, तो आप इसे डिवाइड करते, और चूंकि आपसे m की वैल्यू निकलवा रहा है तो आप इन दोनों को क्या है, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। दोनों चीजें मैंने आपको यही समझा दी। वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है। क्वेश्चन को हम तरह तरह से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका 8 आंसर आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। इंटीग्रेशन जिस जिस बच्चे ने किया होगा वो आसानी से समझ जाएगा हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें हटाना होगा अंडर रूट। अंडर रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर हम कब करेंगे, पहले इसको इधर भेज देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इधर रहते हुए इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2ab लास्ट में लिखा आएगा, और 2ab जब लिखा जाएगा तो उसमें 2a और b जो है वो अंडर रूट में है, तो फिर से अंडर रूट आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, e की पावर x, फिर से लिख देता हूं मैं, e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है। अब नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर दो होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दो। ठीक है। इधर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है। ठीक है। बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ई की पावर एक्स वाई। ठीक है।
इक्वल्स टू 1 + y का स्क्वायर। ठीक है, अब वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, लास्ट में हमसे y की वैल्यू निकलवाई है। तो मैं क्या करूंगा, y को अकेले रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर 2x है, इधर इस 1 को भी मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, इस y को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो e की पावर 2x - 1 इज इक्वल्स टू 2 e की पावर x y। ठीक है, अब मैं क्या है, e की पावर x को नीचे भेज दूंगा। ठीक है, e की पावर x को नीचे भेजूंगा, इन दोनों से डिवाइड करूंगा, तो e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर -1 अपॉन e की पावर x इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, मैंने e की पावर x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। ठीक है, या बोल सकते हैं हम तीनों को डिवाइड कर दिया। अभी बेस सेम है यानी पावर माइनस हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड में है। तो e की पावर 2x माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, पावर ऊपर जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, माइनस कर देते हैं, तो e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और इस 2 को नीचे भेज देंगे, इज इक्वल्स टू y। ये आपकी y की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यानी बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, एक बार मैं इसे क्या करता हूँ दोस्तों, रीचेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बुक में मैं देख लेता हूँ, मेरे पास बुक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ रहा था शायद। इसी में हम देख लेते हैं अगर कहीं हमारी गलती हुई हो। ई की पावर एक्स माइनस वन तो भाई आएगा ही, माइनस में ही आंसर आएगा भाई, कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा मैं एक बार रीचेक कर ले रहा हूँ। तब तक आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे देखिए, तब तक मैं उस क्वेश्चन को एक बार रीचेक करता हूँ दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बी ही आंसर आ रहा है और बी हमारा आंसर आया। ठीक है, चलिए। ओके, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स का क्यूब, देखो सबसे पहले चीज ये आपकी क्या है, एचपी की फॉर्म में दे रखी है, आर इन एचपी। तो एचपी का मैं आपको बता दूं, एचपी की इक्वेशन सॉल्व करने का डायरेक्टली कोई तरीका नहीं होता। कभी भी आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो एचपी की फॉर्म में, जैसे x³ प्लस 3px² माइनस 3x+1 इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले उस एचपी को हमें क्या करना है, एपी में कन्वर्ट कर लेना है। इस एचपी को हमें क्या करना है दोस्तों, एपी में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब मैं इसे एपी में कन्वर्ट करूंगा तो ये पावर उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, जो एक्स की पावर क्यूब है वो सो हम लास्ट में लिख देंगे, मतलब प्लेस चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1 हो जाए, 1 + 3 - 3 + 1, ये तो मैंने लिख दिए न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब मुझे क्या है, वेरिएबल्स की प्लेस चेंज कर देनी है। x³ फर्स्ट में था तो x³ लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, x² सेकंड नंबर पे था तो x² यहाँ पे आ जाएगा, 3p था यहाँ पे x आ जाएगा, एंड यहाँ पे कुछ नहीं बनाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सही से लिख देता हूँ, क्या लिख दूंगा, x³ माइनस 3x² प्लस 3px+1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ये बन गया इक्वेशन, जो कि हमारी किसकी फॉर्म में बन गई, एपी की फॉर्म बन गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन एचपी, अभी हमारी एपी में हो चुके हैं रूट्स जो है, देन द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके देखो, क्यूब है यानी 3 रूट्स होंगे, तो 3 रूट्स हम मान लेते हैं। एक तो हमारा a - d है, दूसरा हमारा रूट्स जो है वो a है, एंड तीसरा जो रूट्स है a+d है। ये 3 रूट्स हमने मान लिए, लेट कर लिए हमने। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन को कितना मजा आएगा, इजी हो जाएगा कितना क्वेश्चन करने में दोस्तों। अब देखो, हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जो हम पढ़ते थे। क्वाड्रिक इक्वेशन में भी हमने पढ़ा है, क्यूबिक में भी पढ़ा है, मैं यहाँ पे क्यूबिक की बात कर रहा हूँ। तो पहला फॉर्मूला तो जो है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू a+b+c इज इक्वल टू a+b+c की जगह मैं लिखता हूँ अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया मेरे लिए, ये गामा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। पहला रूट तो दोस्तों आपका ये हो गया, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, दूसरा रूट्स क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा।
इज इक्वल टू माइनस माइनस का डी, सॉरी प्रोडक्ट कर रहे हैं ना हम, तो सीधे कर देंगे अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा, तीसरा जो होता है वो पार्शियल प्रोडक्ट पार्शियल सम होता है, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दोस्तों ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आती है बिना इस फॉर्मूले, इन तीनों फॉर्मूले के सॉल्व हो ही नहीं सकती है। तो इन फॉर्मूलों को समझ जाना कि अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते और अगर क्यूबिक इक्वेशन कोई भी आ जाती है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं याद है तो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था दोस्तों, इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब इक्वेशन बनने के बाद अब हमें सबसे पहले क्या है, फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। पहला वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे सम ऑफ रूट्स, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है, माइनस थ्री, माइनस माइनस थ्री और ए की वैल्यू वन है। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लेते हैं। थ्री ए इज इक्वल टू थ्री, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, वन। ए की वैल्यू हमारे पास वन निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब देखो ए जो है हमारा मिडिल, एक एक रूट भी है हमारा जिसे हम बीटा बोल रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है तो इस ए की वैल्यू को हम इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी इजीली। तो इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री पी एक्स स्क्वायर, सॉरी ये नहीं है हमारी इक्वेशन। हमारी इक्वेशन कोई भी ले लो, दोनों में से बात एक ही है, तो हम ये वाली इक्वेशन ही लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पी एक्स प्लस वन इज टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वन रखूंगा तो वन माइनस थ्री प्लस थ्री पी प्लस वन इज टू जीरो। वन और वन मेरा हो गया टू। ठीक है, टू में से थ्री गया तो माइनस वन प्लस थ्री पी इज टू जीरो। तो पी इज टू, कुछ गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, मुझे कुछ गड़बड़ हो चुका है हमारा। अब क्या गड़बड़ हुआ है उसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नहीं नहीं दोस्तों, एकदम ठीक है हमारा। एंड पी की वैल्यू यहाँ से वन बाय थ्री निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शंस में है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो दोस्तों यहां से आया। अब बात यह है कि मैंने इसे एपी में रखा, अगर मैं क्या इसे जीपी में रखता तो मेरा क्या आंसर आता, वन बाय थ्री। मुझे ये और देखना है भाई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। लेकिन आपका आंसर यहां तक हो चुका है दोस्तों। ठीक है, आपको आगे समझने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं अपना पर्सनल यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं इसे जीपी में रखता तो क्या मेरा आंसर आ जाता। तो वन का क्यूब वन हो गया प्लस थ्री पी माइनस थ्री प्लस वन इज टू जीरो। तो थ्री पी माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, तो p इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री। मतलब दोनों इक्वेशन से हमारा आंसर निकल के आ सकता था, अगर हम चाहें इस वाले AP की इक्वेशन में रखते, चाहे GP की इक्वेशन में रखते। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ, यहाँ से मेरा छोटा सा एक डाउट था। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ठीक है, आपको क्लियर हो गया दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला लगाया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। और जब ये फॉर्मूले से मैंने क्या किया दोस्तों, बीटा की वैल्यू जब मेरे पास आ गई, बीटा क्या है मेरा, बीटा ए है, सेंटर वाला मेरा बीटा था, और जब मेरे पास ए की एक रूट आ गया तो मैंने उस रूट की वैल्यू क्या की, इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है, तो मेरा आंसर पी की वैल्यू निकल के आ गई। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप बुक खोल के देखोगे तो बुक में इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा दे रखा है, मैंने केवल चार लाइन में कर दिया। तो अब आपको देखना है कि आपको कैसे चलना है। मैंने आपको पहले बता दिया, जो क्वेश्चन इजी होंगे उनका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताते जाऊंगा। तो हमको केवल ये दो लाइन तीन लाइन लिखनी थी और उसमें हमारा सॉल्यूशन निकल रहा है, लेकिन बुक में इसका सॉल्यूशन लगभग लगभग आधे एक पेज का दे रखा है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये फिर से सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों, हमने डॉट प्रोडक्ट में पावर किया था, अब ये क्या है, किस चीज में आ गया दोस्तों,
ये क्या है, सम में आ गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखोगे आप, क्या है, ये जीपी की फॉर्म बन रही है। जीपी की फॉर्म कैसे बन रही है भाई, सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करो, थर्ड वाले को सेकंड से डिवाइड करो, तो इनका कॉमन रेशियो जो है वो सेम आ रहा है, एक्स एक्स आ रहा है। ठीक है, मतलब ये क्या है, जीपी की फॉर्म बन रही है। अब जीपी की फॉर्म बन रही है तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले देखते हैं, एक्स इज पॉजिटिव लेस देन वन, देन हमें क्या है, केवल एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू, ये कहाँ है, इन्फिनिटी तक है, तो इन्फिनिटी तक जब भी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए यानी x अपॉन वन माइनस आर, वन माइनस आर, आर की वैल्यू क्या आई हमारी अभी, x आई, तो x अपॉन वन माइनस एक्स। अभी इसे बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, तो y माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स एक तरफ चले जाएंगे तो वन प्लस वाई हो जाएगा, यानी वाई अपॉन वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। ये आपका आंसर हो चुका है दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन, वाई अपॉन वन प्लस वाई। ठीक है, ये आपका निकल चुका है। ए बी सेम है भाई, बी भी सेम है और ए भी सेम है। यहाँ से देखिए ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है, इसमें ए और बी दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आंसर्स जो है वो आपके सेम है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों सेम दे रखे हैं, तो किसी पे भी टिक कर सकते हो, या हो सकता है एग्जाम ना टाइम में ऐसा न दिया हो, बुक में गलत प्रिंट हो, तो वो सब आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हमारा ए लगा दो या बी लगा दो, दोनों ही ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इस क्वेश्चन को करने का कोई तरीका नहीं है, आपको सीधे क्यूब करके सॉल्व ही करना पड़ेगा। जैसे वन का क्यूब होता है वन, ठीक है, टू का क्यूब होता है एट, थ्री का क्यूब होता है 27, फोर का क्यूब होता है 64, फाइव का क्यूब होता है 125, सिक्स का क्यूब होता है 216, सेवन का क्यूब होता है 343, एंड एट का क्यूब होता है 512, नाइन का क्यूब होता है 729। आगे लिख देता हूं मैं, बस अब इन सबको जोड़ के आप इसमें से माइनस कर दो, और जब माइनस करोगे आई पॉजिटिव आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी पॉजिटिव ये दोनों है। क्यों आएगा पॉजिटिव आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो खत्म जो हुआ नंबर नाइन पे खत्म हुआ, और नाइन हमने आगे लिखा, नाइन बड़ा है। ठीक है, तो हमारा ये तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव आंसर आएगा। अब 425 और 475 में दोनों पॉजिटिव हैं, तो अभी आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, और इसे आप ऐड करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसे करके नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बच्चों वाला क्वेश्चन मैं नहीं करके दिखाऊंगा, ये ऐड सब्ट्रैक्ट वाला। और लेकिन मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो था आपका 425 आ रहा था। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत बार किया है, तो मुझे चीजें याद हो चुकी हैं। ठीक है, इन सबको ऐड करना है, ऐड करने के बाद इसमें से माइनस कर देना है, इसमें माइनस कर, इसे माइनस कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। एक क्लास सेकंड का बच्चा कर सकता है, इसलिए मैं इसे नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है दोस्तों, इसमें मैं काफी दिन तक परेशान रहा था कि क्या कारण है, तो इसके पीछे आपको एक, जो जिस चीज से मैं परेशान रहा था वो चीज भी बताऊंगा मैं आपको, क्यों परेशान रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, वो क्या है कि इफ द सम ऑफ फोर कंजिक्यूटिव टर्म्स, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताऊं मैं बात, जब भी थ्री कंजिक्यूटिव टर्म्स की बात हो रही होगी, थ्री कंजिक्यूटिव टर्म्स की बात हो रही होगी, तो हम ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी लेते हैं। ठीक है, जब भी फोर कंजिक्यूटिव टर्म्स की बात हो रही होगी, तो हम हमेशा ए माइनस, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी एंड ए माइनस थ्री डी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर फाइव की बात हो रही होगी, फाइव कंजिक्यूटिव टर्म्स की बात हो रही होगी, तो हम हमेशा ए, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड ए माइनस टू डी, ठीक है, ये नंबर्स लेते हैं। ठीक है, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, क्योंकि क्या है, अगर आप फोर टर्म में यहाँ पे ए माइनस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी की जगह ए प्लस टू डी ले लोगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबके बीच का डिफरेंस सेम रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है,
जैसे a माइनस डी से a प्लस डी के बीच के डिफरेंस दो है, तो यहाँ पे भी दो ही डिफरेंस रहना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये माइनस जब आप करोगे तो आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सब में 2D डिफरेंस जो आएगा कॉमन, वो 2D का डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपका D का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 2D का आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका D का आ रहा है। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो ये जो इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे लौट के, जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज रहा था। अब बात आती है कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म है, तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म भाई ये वाला लिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। का सम 28 है, ठीक है। तो इनको सबको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो भाई -3D से माइनस प्लस 3D कट जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a-3D एंड a-d, प्लस भी लगा देता हूँ सबके बीच में क्योंकि हमें जोड़ना है, इसलिए प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3D, ठीक है, इज इक्वल्स टू 28। 3D से 3D कैंसल आउट, D से प्लस D कैंसल आउट, 4a इज इक्वल्स टू 28 आ गया, तो a इज इक्वल्स टू 7 आ चुका है दोस्तों आपका, ठीक है। पहली चीज तो ये हुई आपकी, ठीक है। अब आपका क्या है, देन द डिफरेंस ऑफ द टू इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 216 है। अब यहां से आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर मतलब इन सबका स्क्वायर कर दो। अब a-3d का स्क्वायर प्लस a-d का स्क्वायर प्लस a+d का स्क्वायर प्लस a+3d का स्क्वायर इज इक्वल टू 216। या तो आप ऐसे कर दो, या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि 7 में देखो, चूंकि डिफरेंस जो है नीचे दे रखा है वो आपका एक इंटीजर में दे रखा है, ठीक है। तो आप इसमें इंटीजर पुट करने के बाद इसे सॉल्व कर सको। अब आपका क्या है, a 7 आया है, तो 7 में अगर आप डिफरेंस 1 मान लोगे तो 7 - 3 यानी 4, 7 - 1 यानी 6, 4, 6, 8 और 10, इन सबको स्क्वायर करके ऐड कर लो, देखते हैं आपका आंसर आएगा या नहीं। 8 8 64, 6 6 36, 4 4 16 यानी 216 दोस्त आ गया। तो डिफरेंस आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफरेंस आपका 2 नहीं होगा, डिफरेंस डिफरेंस आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा इनमें से। यही आपके नंबर्स निकल के जो आए हैं, इसमें से किसी भी दो टर्म को माइनस कर दो उठा के, तो सब में 2 2 2 2 आ रहा है। हमने पुट 1 जरूर किया इस इक्वेशन में, लेकिन हमारा डिफरेंस क्या आया दोस्तों, डिफरेंस आया 2 का। समझ आई बात, क्योंकि हमारे a की वैल्यू थी 7 और d की वैल्यू जो निकल के आई हमारी क्या आई दोस्तों, d की वैल्यू हमारी 1 निकल के आई। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है दोस्तों इसमें। डी की वैल्यू ±1 निकल के आई, लेकिन कॉमन डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स जो था वो आपका क्या निकल के आया, वो आपका 2 निकल के आया, ठीक है। मतलब a की वैल्यू 7 थी, d की वैल्यू 1 थी, लेकिन d इज नॉट द, d इज, d यहाँ पे क्या है दोस्तों, d एक वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन d इज नॉट द डिफरेंस, d जो है वो डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे है d। ये डिफरेंस को आप और किसी से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। या आप दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो यहाँ पे a+3m लिखे इसे सॉल्व कीजिएगा, या और कुछ लिखे इसे सॉल्व कीजिएगा, उसकी वैल्यू ये निकल के आएगी जो आपकी 1 निकल के आएगी, ठीक है। डिफरेंस तो यहाँ से बाद में आपको निकालना पड़ेगा। देन द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, ये टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस है। समझ आया अब दोस्तों। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आप यहां तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे तो 6 में से 4 गया तो 2 आया, 8 में से 6 गया तो 2 आया, 10 में से 8 गया तो आपका 2 निकल के आया। तो आंसर आपका 2 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंस हर टर्म्स के बीच का कितना है, 2 है, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सम ऑफ सीरीज, देखो इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो अपॉन में आएगा वो सारी चीजें, लेकिन मैं इसको बहुत इजी तरह से आपको कराने जा रहा हूँ। किस तरह से कराने जा रहा हूँ दोस्तों, देखो आपने देखा 2 3 6 तीनों का एलसीएम ले लिया मन में ही कि 6 आता है, तो अब मैं ऐसे क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 6 से डिवाइड कर दूंगा। 6 से नीचे डिवाइड कर दिया मैंने और 6 से मैंने क्या कर दिया, ऐसे मल्टीप्लाई, तो 6/2 प्लस 6/3 प्लस 6/6 प्लस डैश 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 अप टू 9 टर्म्स। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अभी 2 से ये कट गया कितनी बार, 3 बार, 3 से ये कट गया 2 बार, 6 से कट गया 1 बार। अब देखो क्या इक्वेशन बनी, 3+2+1 प्लस डैश 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 अप टू 9 टर्म्स, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसे आपको बस सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस मेथड से करना है भाई, देखो इनका कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। 3 में से 2 गया 1 गया, 2 में से गया 1 1 आया, 1 में 3 यहाँ लिख देता हूं मैं, 3 में से 2 गया तो 1 आया, 2 में से 1 गया तो 1 आया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी ये जो है आपकी एपी की फॉर्म में है। सबसे पहले आपको पता करना बहुत जरूरी है कि किसकी फॉर्म में, तभी आप फॉर्मूला लगा पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे लगाओगे भाई, देखो फॉर्मूला क्या होता था, मैं बात कर लेता हूँ फॉर्मूले के बारे में। तो फॉर्मूला होता था सम ऑफ एन टर्म्स का, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू, या तो हम ए प्लस एल लगा सकते थे, या फिर हम क्या लगा सकते हैं, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब चूंकि हमें इसमें लास्ट टर्म तो पता है नहीं, ठीक है, तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, या तो हमें पता कर लेना चाहिए 3 2 1 0 1 2 3 4 5 5 निकलेगा लास्ट टर्म, ऐसे करके हमें या तो पता करना पड़ेगा, या फिर हम दूसरा तरीका क्या है, ये सेकंड वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो हम लगाएंगे सेकंड वाला, 9/2, आगे 1/6 पहले से है, इसे हम जैसा के तैसा ही लिख देंगे। ठीक है, n/2 2a, जस्ट अ सेकंड, लॉक कर देता हूँ। ठीक है, 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 3, 2a प्लस n-1 यानी 9-1 डी। डिफरेंस कितना है भाई देख लेते हैं, 2 में से 3 गया -1, 1 में से 2 गया -1, -1 इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 9/12 से माइनस हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस का 8 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, 6 में से -8 गया तो -2, तो -18/12, तो कितनी बार जाएगा, 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12, माइनस का 3/2 आपका आंसर निकल के आ चुका है दोस्तों, -3/2 डी विल बी द राइट आंसर। इसी क्वेश्चन को आप कर सकते थे दूसरे मेथड से भी, यहीं से आप सॉल्व कर सकते थे डीवी निकाल के, लेकिन वहां से ये है कि आपका जो फ्रैक्शन में चलता तो वहां पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता था, और यहाँ से बिल्कुल मैंने आपका एक क्लास 10th और क्लास टेंथ का क्वेश्चन बनवा दिया मैंने, एपीजीपी का क्लास 10th का क्वेश्चन बना दिया, और छोटा क्लास 8th का, इतना इजी कर दिया मैंने कॉमन लेके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन 18 इतना इजी दे दिया इन लोगों ने, सीधे पूछ लिया कि क्या फॉर्मूला होता है क्यूब ऑफ एन टर्म्स। तो मैंने आपको पहले 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, फिर से बता देता हूं कि सम ऑफ एन टर्म्स, स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स एंड क्यूब ऑफ एन टर्म्स, ये 3 आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे। मैं फिर से लिख देता हूँ, n n+1/2, n n+1, 2n+1/6, n n+1, n n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख लो यहाँ पे कौन से फॉर्मूले के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है क्यूब के बारे में। तो क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है भाई, n n+1/2 का होल स्क्वायर, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट दे दिया तो आपको सीधे टिक कर देना, और दिया किसमें, वो भी पीजीटी में दिया ना कि टीजीटी में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इतने इजी आते हैं जहां पे आपका टाइम केवल 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो वहां का जो टाइम बचेगा वो आप दूसरे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इफ लॉग, देखिए लॉग के क्वेश्चंस थोड़े से पेचीदा होंगे, आपको समझने में दिक्कत होगा, बाकी मैं तो कराते रहूंगा, ठीक है। लॉग के मैंने फॉर्मूले भी लिखा दिए हैं। अब देखो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ये दे रखा है आपको एपी की फॉर्म में दे रखा है, सबसे पहली बात तो एपी की फॉर्म में दे रखा है, हमें पता है 2b = a + c होता है, ठीक है। तो बी वाला नंबर क्या है, log mx, ठीक है। तो 2 of log mx = a + c log lx + log nx, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, सबसे जरूरी बात दोस्तों, कि हम हमेशा बेस को सेम रखते हैं। ये जो ऊपर वैल्यू है इसको ऊपर ना रख के हम बेस को सेम रखेंगे, ताकि हमारा लॉग लॉग कैंसिल आउट हो जाए। तो ये जब बेस इसका सेम कैसे होगा, मैं इन सारे लॉग को उल्टा कर देता हूँ, उल्टा कर दूंगा तो 2/log xm, ठीक है। बेस हो गया x, यहाँ पे भी मैं इसे उल्टा कर दूंगा तो log xl, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसे उल्टा कर दूंगा तो 1/log एक्स एन, ठीक है। सबका बेस सेम हो चुका है, एक्स बन चुका है सबका बेस। अब मैं इन्हें इजीली कैंसिल कर दूंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बात क्या आती है दोस्तों, अब मैं यहाँ से इसे, यहाँ पे चूंकि प्लस है तो मैं इसे क्या है एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एलसीएम लेके जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे log x n + log xl, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया मेरा, log xl log xn, ठीक है। और इधर मेरा सेम यही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक गौर कीजिए चीज, कि जब भी दो चीज प्लस में होती हैं उन्हें हम कैसे लिख देते हैं दोस्तों, हम लिख देते हैं उन्हें मल्टीप्लाई में। तो log बेस हो गया x n l अपॉन, अपॉन में क्या दोस्तों, अब यहां से मैं जो n है इसको मैं ऊपर भेज दूंगा, इस साइड में भेज दूंगा। यहाँ पे क्यों भेज दूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे n² दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मैं उस वाले n को ऊपर भेज दूंगा, मैं यहाँ पे 2 के पास जो है भेज देता हूँ किसको, log xn अपॉन नीचे वाला सेम लिख देता हूँ log xm, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा नीचे बचेगा क्या, केवल मेरा ये बचेगा log xl, ये मेरा नीचे बचा, ठीक है। कोई गड़बड़ी तो नहीं दोस्तों, ठीक है। अभी क्वेश्चन इजी चल रहा है, बहुत अच्छे से इजी चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब देखिए, अब यहां से मैं क्या है इसको n² भी लिख सकता हूँ, log x n², ठीक है। log x n² ऐसे भी लिख सकता हूँ, वैसे मैंने इस 2 को इसकी पावर बना दिया, क्योंकि मेरा फॉर्मूला था एक a log b = log b⁴ a, ऐसे लिख सकता था मैं, ठीक है। ये मेरा एक फॉर्मूला था, फॉर्मूले भाई मैं पीछे जो भी लिखा चुका हूँ वही मैं यूज कर रहा हूँ, मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब इसको इक्वल में लिख के मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे log m, अब मुझे इसके साथ और इसके साथ कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। अब क्या करना पड़ेगा वो आप समझिएगा थोड़ा सा बड़ा आराम से, कि क्या करेंगे हम लोग। मैं दोस्तों अभी इसे ट्रांसफर कर देता हूँ ऊपर ही, देखो कितना इजी और इजी बनाऊंगा मैं अभी इसे। log xm, इसको मैं सेम लिख देता हूँ log x n l अपॉन डॉट प्रोडक्ट में चल रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे आएगा नीचे log xl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये जब भी एक हमने और फॉर्मूला पढ़ा था कि log x अपॉन log y अगर हो तो हम इसे ये लिख सकते हैं log y बेस में और x ऊपर, ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये वाला फॉर्मूला हम इन दोनों में यूज करेंगे, इसमें और इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो log n x, सॉरी log x n का स्क्वायर, log x n का स्क्वायर इज इक्वल टू log, log यहाँ क्या है नीचे l था तो l नीचे लिख देंगे हम बेस में, और m यहाँ पे लिख देंगे डॉट log x n l, ठीक है।
अब देखो, अब यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट में, जब भी प्रोडक्ट में होता है, प्रोडक्ट का दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला नहीं लिखाया था, तो प्रोडक्ट का अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ। ये इधर की चीजें मैं थोड़ा सा मिटाल देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ आपका। जब भी log m डॉट log n होगा, तो हम इसे log m की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक डॉट का फॉर्मूला आ गया आपका, डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अब मैं ऐसे यहाँ पे क्या लिख दूंगा दोस्तों, क्योंकि हमारा बेस बेस सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात ये भी आई है दोस्तों, एन एल एल एन लॉग एल एम, सॉरी, तो हम इसका पावर के ऊपर पावर भी लिख सकते हैं अगर बेस डिफरेंट होगा तो, ठीक है। अगर बेस डिफरेंट होगा, फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग मैं करता हूं, क्या कि अगर बेस यहाँ पे ए एम है एंड यहाँ पे बी एन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं log n log a m, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे जो एन एल है, उसकी पावर हमने क्या लिख दिया, इसे लिख दिया log एल एम इज इक्वल टू log एक्स एन स्क्वायर, ठीक है। log x, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या किया दोस्तों, देखो इन दोनों डॉट प्रोडक्ट को मैंने log x लिख दिया, और एन एल की पावर, मतलब अगर मैं कहूं मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले को हटाई दीजिए आप, मैंने यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा दिया कि जैसे log a log b लिखा हुआ है अगर मेरे पास, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log b की पावर a, ठीक है। ये वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, तो मैंने इस पूरे को क्या किया, मैंने यहाँ से उठा के इसकी पावर पे भेज दिया, ठीक है। पावर पे भेज दिया तो मेरा यहाँ क्या आया, log x n l की पावर log l m, ठीक है। अभी log x से log x कट गया, तो n की स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो क्या गई दोस्तों हमारे पास, n l की पावर log बेस में l और m, ये हमारे पास दोस्तों आंसर आ गया, जो कि इसका बी आंसर है। बहुत बहुत कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटिव दोस्तों इसलिए है, कैलकुलेटिव होने का कारण ये है कि कैलकुलेटिव इसलिए है, ये नीचे कहाँ से आ गया भाई, जस्ट अ सेकंड, ये पता नहीं क्या हो गया इसमें, यहाँ से शायद डिलीट हो जाएगा ये पता नहीं दोस्तों कहाँ से आ गया, ये डिलीट भी नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आया दोस्तों, जूम हो गया ये कैसे भी, पेज जूम आउट, चलिए जूम आउट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन लेंदी काफी था, लेकिन थोड़ा एक बार समझ लोगे कुछ नहीं है, बस सारे फॉर्मूले लगाते हुए जाना है हमें, बस समझते जाना है। यहाँ तक तो बहुत इजी था, यहाँ के बाद थोड़ा सा घुमाया, ज्यादा नहीं घुमाया, ठीक है। तो हमने वही चीजें यूज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों अब, ठीक है। चलिए अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है जो आज का है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, देखो कभी भी आपकी सीरीज बनती है, और सीरीज में जब भी अपोजिट साइन आने लगे, यहाँ प्लस आने लगे, यहाँ माइनस आने लगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो हमेशा याद रखना है कि ये कोई ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपका बनता है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं कि ये फॉर्मूला किस चीज का है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका टेन टेन थीटा की जो वैल्यू होती है उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो टेन, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, 1 सेकंड चाहिए मुझे, जस्ट अ सेकंड, मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा फॉर्मूला। ओके दोस्तों, फॉर्मूला होता है आपका एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3
प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 7/7। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, अब चूंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइन चेंजिंग है, ठीक है, तो सबका हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, और माइनस से ही डिवाइड करूं, मतलब ये अंदर इधर भी मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं, इधर भी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले दोस्तों, सॉरी, मैं फिर से लिख देता हूं इसे। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स का क्यूब अपॉन थ्री, एक्स माइनस एक्स का क्यूब अपॉन थ्री आएगा, एक्स माइनस एक्स का क्यूब अपॉन थ्री प्लस का एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 7/7। ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि हमें एक्स क्यूब अपॉन थ्री को तो माइनस का कर प्लस का करना है, तो मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो मेरा पहला वाला नंबर है इसे मुझे माइनस नहीं होने देना है, इसे मुझे माइनस नहीं होने देना है। तो दोस्तों जब मुझे इसे माइनस नहीं होने देना है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इस x को हटा दूंगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक माइनस का x जोड़ता हूँ, और मैं -2x का इसमें एडिशन करता हूं, और +2x का भी एडिशन करता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 7/7 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहां से आप समझो मैंने क्वेश्चन को बहुत इजी बना दिया। ठीक है, अब यहां से देखो आप जब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, -x, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने बस +2x को जोड़ा और +2x को घटा दिया इक्वेशन से। जब घटाया तो मेरे पास बचा -x माइनस, जस्ट अ सेकंड दोस्तों, x माइनस एक्स अपॉन थ्री प्लस एक्स अपॉन 5। ठीक है, अब देखो यहां से हमारे पास क्या आया दोस्तों, -x³ अपॉन थ्री प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 7/7 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया दोस्तों, +2x, मैंने यहाँ पे माइनस का इन सब में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो अंदर क्या हो गया, ये x प्लस एक्स का क्यूब अपॉन थ्री प्लस, सॉरी, माइनस एक्स का पावर 5/5 प्लस एक्स की पावर 7/7 अप टू इन्फिनिटी, और इधर +2x। ठीक है, अब क्योंकि हमारी x की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 है। देखो यहां से ये जो फॉर्मूला बना, ये आपका किसका फॉर्मूला बन चुका है दोस्तों, टेन इनवर्स x का फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, ये जो है बीच वाला, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स x, वो भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस बाहर अंदर मल्टीप्लाई किया था और माइनस बाहर लिया था, तो माइनस टेन इनवर्स x प्लस 2x। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बना। अभी क्या है दोस्तों, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू क्या है, मेरी 1 है, तो मैं यहां रख देता हूं -10 इनवर्स 1 प्लस 2 × 1। अब यहां से आगे -10 इनवर्स x, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 पाई/4 प्लस 2, 2 × 1 = 2 होता है, 10 से 10 इनवर्स x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -पाई/4 प्लस 2। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 - पाई/4। ये आपका हो जाएगा आंसर दोस्तों।
ठीक है। अब क्या 2 - 5/4 ऑप्शन में है? 2 - 5/4 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो इसका जो आंसर था वो ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं था। ठीक है, ये आपके चारों ऑप्शन गलत थे, ये पीजीटी 2005 में भी आया था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। थोड़ा सा दिक्कत कर गया क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आता, मुझे मैंने फॉर्मूला देखा और फिर भी यहाँ पे फॉर्मूले को मैं अच्छे ढंग से फिट नहीं कर पाया था। ठीक है, तो उसमें मुझे समय समय लग गया। बाकी क्वेश्चन इजी है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे क्योंकि मेरा इसका प्रैक्टिस नहीं था। ठीक है, मैंने टेन इनवर्स वगैरह के फॉर्मूले अभी याद नहीं किए, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत में पड़ गया। ठीक है, तो दोस्तों इसी के लिए साथ ये वीडियो फिनिश करते हैं। मैं अभी इस क्वेश्चन को और डीपली देखूंगा। वैसे ये प्रोसेस ठीक है, बस ये प्रैक्टिस चाहिए मुझे, और मैं प्रैक्टिस इतनी करता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को 5-10 सेकंड के अंदर कर पाऊँ। तो इसका मुझे फॉर्मूला अच्छे से देखना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन को मुझे कम से कम 5-10 बार प्रैक्टिस करूंगा दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो आपकी क्या है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। थैंक यू दोस्तों।